गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी ये हमारे ग्रे हेयर को तो कवर करेगी ही करेगी। उसके साथ साथ बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा। बाल होंगे मोटे घने मजबूत। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हर उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। 10 साल से जो भी बड़े हैं, चाहे एज उसके बाद कोई भी हो, सब इसे यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे ग्रीन आंवला। ग्रीन आंवला का भी सीज़न चल रहा है, तो कोशिश करें कि हमें ग्रीन आंवला हर जगह पर, मुझे लगता है, आसानी से मिल जाएगा। आंवला जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ग्रीन आंवला को अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। लगभग 5 से 6 हम यहाँ पर लेंगे ग्रीन आंवला। आप इस रेमेडी को बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्रीन आंवला जो है इसका सेवन भी करें और इसे लगाएं भी। आपके बाल बुढ़ापे तक काले रहेंगे ही रहेंगे। काले होने के साथ साथ ये बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाता है। भर भर के इसमें विटामिन सी होता है। ये हमारे लिए हर तरह से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब ग्रीन आंवला को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से, लगभग 5 से 6 मेरे पास थे ग्रीन आंवला, उसे मैंने अच्छी तरह से ग्रेट करके डाल दिया है लोहे के बर्तन में। ठीक है, लोहे के बर्तन में जब हम डालेंगे आंवला तो ये रिएक्ट करेगा, और अगर आप इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा पूरा। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 से 2 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता, मतलब करी लीव्स। इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, कड़ी पत्ता कड़ी लीव्स को, जैसे इस पर कोई धूल मिट्टी ना हो। उसके बाद इसे मैंने ऐसे ही किसी पेपर पर रख दिया था सूखने के लिए। इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर इसका कलर येलो हो गया तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए याद रखें कि जब भी आप कड़ी पत्ता धोकर रखें तो उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें किसी पेपर पर रखकर, या फिर अगर चाहें तो हल्का सा पंखा चला सकते हैं, पर यह बहुत ही जल्दी ऐसे ही सूख जाता है। कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो कड़ी पत्ता आंवला का कॉम्बिनेशन है, कड़ी लीव्स और आंवला यानी इंडियन गूसबेरी का, ये न ही सिर्फ ग्रे हेयर को ब्लैक बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बल्कि बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाता है। मैंने क्या किया, आंवला को ग्रेट कर लिया और जो कड़ी पत्ता था उसको मैंने हाथ से ही धीरे धीरे तोड़ दिया। अब मैंने क्या किया था, इसे ऐसे ही ढककर लगभग आधा घंटा छोड़ा था। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा देर छोड़ सकते हैं। मतलब अगर इसे आप ओवरनाइट या 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल आपको ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ये आंवला है। मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ा था क्योंकि मुझे यहाँ पर रेमेडी बनानी थी। ठीक है, ये हल्का सा ब्लैकिश हो गया था। अब वीडियो में कितना दिख रहा है कैमरा में मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया था। शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इसे लोहे के बर्तन में डाला है तो आंवला लोहे के साथ रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे जो चीज़, वो है सरसों का तेल। यहाँ पर हम सरसों का तेल लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, ये जो मैंने बॉटल ली है ये लगभग ये 200 ग्राम की है, तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल, मतलब आपको तेल उतना डालना है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से तेल में डूब जाए। हम कुछ चीज़ें आगे और डालेंगे, पर अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर तेल फ़िलहाल में इतना डालना है कि ये दोनों जो हमने चीज़ें ली है ये बहुत ही अच्छी तरह से तेल में डूब जाए। मैंने 100 ग्राम से ज़्यादा, यहाँ पर लगभग 150 ग्राम के आसपास यहाँ पर तेल डाला है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे बिल्कुल कम आंच पर हमें अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑयल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें गीली है तो ऑयल को ख़राब नहीं होने देगी। वैसे हम इस ऑयल को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। चाहें तो आप आंवला का जूस निकाल लें और जितना जूस है उतना ही आप उसमें तेल डालें। सरसों का डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको सरसों का पसंद नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज सरसों के तेल का यूज़ किया है, क्योंकि जैसे कि ठंड का मौसम है तो सरसों का तेल गर्माहट भी देता है। अगर आप उस तरह से बनाना चाहें तो जूस निकालें पहले और उसे लोहे के बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर जितनी जूस है उतना ही आप ऑयल लें
और उसे बिल्कुल कम आंच पर पकाएं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑयल बनता है। मैंने वो भी पहले शेयर किया हुआ है, पर आज मैं इस तरह से बना रही हूँ। देखिए, जो ग्रीन आंवला का ऑयल है ना, वो अलग-अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरीका आपको बता दूँ, तो आपको जिस तरह से ईज़ी हो आप उस तरह से बना सकते हो। क्योंकि ये ऑयल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना कि इसके आगे हर चीज़ फ़ेल है। ये हमारे बालों को काला, लंबा, घना, मज़बूत, मोटा बनाता है। इस ऑयल को आप बनाकर पूरी ठंडी के लिए चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, 3 से 4 महीने आराम से रख सकते हैं। और इसे बिल्कुल कम आंच पर पकाना है। साइड से जो ब्लैक ब्लैक आएगा धीरे-धीरे उसे हटाते जाना है। मैंने जो लास्ट ऑयल शेयर किया था उसमें भी बताया था कि अगर इस तरह से गीली चीज़ों का आप ऑयल बनाते हैं तो कभी भी जो बर्तन है वो बढ़ा लें, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी झाग बनकर नहीं तो ऊपर आता है और वो पूरा बह जाएगा। तो इस बात का प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हम चीज़ें बना रहे हैं वो थोड़े से बड़े बर्तन में लेंगे तो ज़्यादा बेटर अच्छी तरह से बनेगी। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, ये लगभग हमारा ऑयल बन चुका है। आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आप इसे बनाएँगे तो। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कॉफ़ी का। कॉफ़ी जो कि नेचुरल डाई का तो काम करती ही है, पर ये हमारे बालों को लंबा, घना, मज़बूत, मोटा भी बनाती है। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैफ़ीन पाया जाता है। हम अगर पाउडर्स डाल रहे हैं तो कभी भी कोशिश करें कि उसे इस तरह से जब तेल लगभग बन जाए तब उसे डालेंगे, क्योंकि हमें पाउडर्स यहाँ पर जलाने नहीं है। अब मैंने डाला इसमें लगभग 2 चम्मच के जितना हीना, मतलब मेहंदी। देखिए, जैसे कि ठंडी के मौसम होता है ना, तो हम थोड़ा-सा बार-बार हीना लगाने से कतराते हैं, क्योंकि थोड़ी-सी वो ठंडापना देती है हमारे बालों को, तो हमारे सर में कभी-कभी दर्द भी होता है। तो अगर हम इस तरह से ऑयल बनाकर लगाएँगे तो ये भी धीरे-धीरे बालों को एक कलर देगा। पर हाँ, जैसे कि हमने इसमें ऑयल डाला है और इसे हम बॉयल कर रहे हैं, तो ये इंस्टेंट कलर नहीं देगा, पर धीरे-धीरे ज़रूर देगा। अब हम पाउडर डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट सिर्फ़ बिल्कुल कम आँच पर पकाएँगे। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। उसके बाद मैंने क्या किया है, अब मैं गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और इसमें मैंने लगभग डाला 2 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल, मतलब कैस्टर ऑयल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जिसे हम एरंडी का तेल भी बोलते हैं। बालों को थिकनेस देने के लिए इससे अच्छा ऑयल कोई हो ही नहीं सकता है। पर ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे,